मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। कुछ देर बाद ही सब डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए। आरोही बहुत धीमे कदमों से चल रही थी। वह सूर्य के कमरे में नहीं जाना चाहती थी। एक तो वो पहले ही उसे उसकी बुराई करते हुए पकड़ चुका था, ऊपर से अब दोबारा भी उसने उसे पकड़ा था। वह शौर्य के कमरे के बाहर रुकी और एक गहरी सांस लेती हुई कमरे के अंदर घुसी। अंदर शौर्य अभी नहाकर बाहर आया था। वो बाथरूम में था। उसे ऐसे आते देखकर वो बोला, किसी के कमरे में नॉक करके आते हैं, इतने मैनर्स नहीं है। उसे घूरता हुआ बोला और क्लोजेट में चला गया। आरोही का मुंह बन गया। खड़ूस रावण कहीं के, वो अपने आप में बड़बड़ाई और जाकर बेड पर आराम से पैर ऊपर करके बैठ गई। कुछ देर बाद ही शौर्य बाहर आया। अपने नाइटवेयर में था वो। आरोही उसे देखते ही एक पल को उसे देखती ही रह गई। काफी अलग लग रहा था। टी शर्ट में उसके मसल्स उभर कर दिख रहे थे। उसके बाल जो कि खुले हुए थे, जिस वजह से वो और ज्यादा अलग सा लग रहा था। ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर ड्रॉअर में से उसने एक ब्लैक हेयर बैंड निकाला और अपने बालों में लगाता हुआ उसके पास आया। अब कैसी है तबीयत? उसने बेड पर कुछ दूरी पर बैठते हुए पूछा। ठीक हूँ, वो बोली। आजकल बहुत ज्यादा बुराई नहीं हो रही है मेरी? वो उसे देखता हुआ ही बोला। नहीं, वो मतलब आप तो बहुत अच्छे हैं। वो इधर उधर देखते हुए बोली तो शौर्य उसकी बात पर बोला, हाँ वो सुना मैंने। वो बोला तो उसने बुरा सा मुंह बनाया। कभी सोच समझ कर भी बोल लेना चाहिए। वो बोला तो वो तपाक से बोली, अब सब आपकी तरह खड़ूस हो गए तो हो गया कल्याण। वो एकदम से बोली, लेकिन जब एहसास हुआ कि वो क्या बोली तो उसने आंखें बंद करते हुए जीभ निकाली। सॉरी सॉरी, वो जल्दी से बोली। शौर्य ने अपना सर हिलाया। ये लड़की अलग ही थी। फोन दो अपना। कुछ देर बाद सूर्य बोला तो अपनी आंखें बड़ी करते हुई वो बोली, क्यों भाई? वो बोली तो सूर्य ने उसे बुरी तरह घूरा। वो मुंह बनाती हुई अपना फोन उसकी ओर बढ़ाती हुई बोली, ये लीजिए, और ऐसे धौंस जमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सूर्य ने उसका फोन लिया और ऑन करके उसकी ओर करता हुआ बोला, खोलो इसे, क्योंकि उसका फोन पासवर्ड लॉक था। ही, मैं तो भूल ही गई, वो बोली और अपना फोन उसके हाथ से लेकर कुछ पीछे झुकती हुई अपने फोन पर पासवर्ड डालने लगी। सोरा ने अजीब तरह से उसे देखा। फोन खोलकर उसने उसकी ओर बढ़ा दिया। सोरे ने फोन लेकर उसमें अपना नंबर डायल किया और मिस कॉल करके अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव कर दिया। वो उसका फोन उसकी ओर बढ़ाकर उठा। आरोही ने अपना फोन लिया और चेक करने लगी। गेट अप नाउ, जाओ और सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकलना है तुम सबको, वो बोला तो आरोही का मुंह बना। पहले इस आदमी ने उसे बुलाया और अपना काम खत्म होते ही उसे भगा भी रहा था। वो पैर पटकती हुई चली गई। शौर्य ने फिर से अपना सर हिलाया। एकदम बच्चों सी हरकत है इसकी, वो मन ही मन बोला और स्टडी में चला गया। आरोही बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आई। बेड पर लेटकर अपना फोन खोल और उस पर कांटेक्ट में जाकर देखा। शौर्य ने जो अपना नंबर शौर्य नाम से सेव किया था उसे एडिट करके उसने रावण लिख दिया और साथ में इविल वाले 2 इमोजी भी डाल दिए। फिर खुराफात से मुस्कुराकर और फोन साइड में रख कर सो गई। अगले दिन सुबह सब रेडी थे सोनपुर जाने के लिए। सब 2 गाड़ियों में निकले। एक में विराट, रिद्धि और आरोही थे और दूसरी में राजवीर जी, स्नेहा जी और सुरेखा जी थे। सब निकलने के बाद सौरभ भी ऑफिस चला गया। काफी दूर था गांव, तो सबको पहुंचने में पूरा दिन लगने वाला था। एक कार विराट ड्राइव कर रहा था और दूसरी कार राजवीर जी ड्राइव कर रहे थे। सबको पहुंचते पहुंचते लगभग रात के 11 बजने वाले थे। आरोही, रिद्धि और विराट तीनों बहुत एक्साइटेड थे अपना गांव देखने के लिए। उनकी गाड़ी गांव के बीचों बीच एक हवेली के आगे रुकी। उनको देखते ही गेट के चौकीदार ने दरवाजा खोला। दोनों गाड़ियां अंदर आई। बड़े से गार्डन के सामने ही हवेली का मेन दरवाजा था। दरवाजे के आगे आकर गाड़ी रुकी। सब बाहर आए। वहां घर के सभी लोग बाहर आकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। बड़े चाचा भानु प्रताप जी, चाची लक्ष्मी जी, उनका बेटा अंगद, उनकी पत्नी निर्मला जी, उनका बेटा रुद्र और बेटी कावेरी, सब बाहर आए। भानु प्रताप जी ने धोती और कुर्ता पहना था। चाची लक्ष्मी जी और निर्मला जी ने साड़ी पहनी थी और अंगद जी ने सफारी सूट पहना था। रुद्र जीन्स और शर्ट में था और कावेरी ने पटियाला सूट पहना हुआ था। चाचा जी परिवार ने सबका स्वागत किया। सब अंदर आए। आरोही को कोई पहचान चाचा जी के परिवार ने सबका स्वागत किया। सब अंदर आए। आरोही को कोई पहचान नहीं रहा था तो सुरेखा जी ने सबसे आरोही को मिलवाया।
उन्होंने कहा कि वो अब उनके साथ ही रहती है। उन्होंने शौर्य और आरोही की शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था। आरोही ने ब्लू जीन्स और आसमानी रंग की शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्र वहीं खड़ा था, जिसकी नजरें बार बार उस पर ही जा रही थी। सब अंदर आए और फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। आरोही और रिद्धि दोनों एक ही कमरे में रह रही थी। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में थे। दोनों अंदर आई। आरोही आते ही बेड पर धम से गिरी। काफी थक गई थी। अब जाकर उसे कुछ अच्छा लग रहा था। रिद्धि वॉशरूम में चली गई। अभी वो लेटी ही थी कि उसने फोन बजा। उसने अपनी जींस की पॉकेट से अपना फोन निकाल कर देखा। ऊपर रावण नाम फ्लैश हो रहा था। ओह, एक तो इन रावण को भी चैन नहीं है, वो बोली और मुंह बनाते हुए फोन उठाकर कान से लगाया। हेलो, वो बोली। पहुंच गए तुम सब? शौर्य ने पूछा। जी, कुछ देर ही पहले ही पहुंचे हम, वो बोली। वहाँ ज्यादा बाहर मत जाना, सेफ नहीं है वहाँ, और वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट भी अलग है, तो सोच समझकर किसी से बात करना, वो उसे समझाता हुआ बोला, जो कि उसके टोन से लगभग ऑर्डर ही लग रहा था। आप मुझ पर ऐसे दोष नहीं जमा सकते हैं। मैं क्यों बाहर नहीं जाऊंगी? मैं यहाँ गाँव देखने तो आई हूँ, मैं तो जाऊंगी, वो मुंह बनाती हुई बोली। क्या कहा? दोबारा बोलना, वो अपनी सती हुई आवाज में बोला। मैं मतलब ठीक है, मैं वीरेन के साथ जाऊंगी, वो बोली। बेटर, शौर्य ने कहा। आप ना बहुत ही बेकार इंसान है, बाय गॉड, वो मुंह बनाते हुई बोली। वो तुम बता चुकी हो, आजकल बुराइयां ही चल रही है मेरी, वो बोला। हाँ तो आप जो ऐसी भारी आवाज में बोलते हैं, ऊपर से देखकर भी डरावने लगते हैं, वो फ्लो में बोल गई। उसकी बात सुनकर शौर्य की आंखें छोटी हो गई। मतलब मैं डरावना दिखता हूँ? वो जैसे ही बोला, आरोही ने दांत के बीच अपनी जीभ दबा ली। नहीं, मतलब देखते तो एकदम फाड़ू है, वो बोली। तो शौर्य बोला, ये कैसे कैसे वर्ड बोलती हो तुम? उसने अजीब तरीके से कहा। कैसे वर्ड? इतने अच्छा तो बोलती हूँ मैं, वो अपनी उसी अंदाज में बोली। अच्छा, डिनर किया? उसने पूछा। हाँ, रास्ते में ही कर लिया था, आरोही ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं आऊँ तब तक अच्छे से रहना, वो उसे समझाते हुए बोला। हाँ तो मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, वो मुंह बनाती हुई बोली। हाँ वो पता है मुझे, उसने कहा। अच्छा ठीक है, अब गुड नाइट, वो बोला ही कि आरोही बोली। आप कब आएंगे? वेडिंग के अगले दिन आ जाऊंगा, शौर्य ने जवाब दिया। अच्छा जल्दी आना, आरोही बोली। बोलकर उसने फोन काट दिया। अगली सुबह से ही शादी की रस्में शुरू होनी थी। आज शाम घर में हल्दी थी और अभी एक छोटी सी ग्रह शांति की पूजा थी। नीचे सब तैयारियां चल रही थी। घर के जेंट्स सब वहां की उनकी जमीन देखने चले गए थे। सारी औरतें तैयारियों में लग गई थी। रिद्धि भी नीचे आ गई थी, लेकिन आरोही अब तक नहीं आई थी। रिद्धि ने उसे बहुत उठाया, लेकिन कल देर से सोने के कारण और थके हुए होने की वजह से वो उठी ही नहीं। ऊपर से कमरे में वो अब जाकर उठी थी। वॉशरूम से फ्रेश होकर आई और उसने भूख लगी थी, तो वो अपने नाइटवेयर में ही नीचे आ गई। उसने टी शर्ट और ट्रैक डाल रखी थी। वो नीचे आई तो सुरेखा जी और स्नेहा जी के चेहरे पर उसे देखकर ही शिकन आई। वो अपनी ही धुन में चलती आ रही थी। लक्ष्मी जी की नजर जब उस पर गई तो उनकी त्योरियां चढ़ गई। ये क्या तरीका है, वो जोर से बोली तो आरोही की नजर उन पर गई। उसने जब उन्हें खुद की ओर देखता पाया तो वो समझ नहीं पाई कि उसने क्या किया। ये कैसे कपड़े पहने हैं? क्या इतना सलीका नहीं सिखाया है माँ बाप ने कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं सबके बीच? वो गुस्से से बोली। अपने माँ बाप का जिक्र होते ही आरोही की आंखों में नमी आ गई। सुरेखा जी कुछ कहने को हुई, तब तक आरोही बोल पड़ी। इन सब में मेरे माँ बाप कहाँ से आ गए, और ऐसा क्या किया मैंने? वो बोली तो लक्ष्मी जी का गुस्सा और बढ़ गया। अब बात करने की तमीज नहीं है। उनकी बात पर आरोही उन्हें कुछ कहने को हुई तो सुरेखा जी ने उस कुछ न बोलने का इशारा किया, तो वो चुप हो गई और पैर पटकती हुई वापस ऊपर चली गई। बदतमीज लड़की, लक्ष्मी जी बोली। कौन है ये सुरेखा? ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है हमें, वो बोली। लेकिन सुरेखा जी चुप रही। वो बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। ऐसा भी क्या हो गया भाई, जो ये आंटी जी सुबह सुबह तोप बनी हुई है, ऊपर से मेरे माँ पापा को भी बीच में ले आई। हाँ, वो अपने आप में बड़बड़ाती हुई कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई। नीचे पंडित जी आ चुके थे। वो ग्रह शांति की पूजा करवा रहे थे। घर के सब लोग वहीं बैठे हुए थे। कुछ ही देर में आरोही भी रेडी होकर आ गई। उसने येलो कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था। गीले बाल खुले हुए थे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्र की नजरें उस पर ही थी। कुछ देर बाद ही पूजा खत्म हुई।
रुद्र भाई चलो ना, हम गांव देख कर आते हैं, रिद्धि रुद्र से बोली। वो बोला तो वो दोनों आरोही और कावेरी चारों बाहर आ गए। रुद्र अपनी जीप लेकर आया, कावेरी उसके साथ आगे बैठ गई और रिद्धि और आरोही पीछे बैठी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।